दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। अब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में यानी पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ कई सारे दर्रों का निर्माण होता है। तो इन दर्रों के बारे में समझेंगे। दर्रों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा दर्रा किस राज्य में है, जैसे सिपकीला दर्रा किस राज्य में है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, बुर्जिला दर्रा किसको जोड़ता है, सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो ये भारत का चित्र हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया है और ये खासकर 4 राज्यों को डिफाइन करता है: लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यही के दर्रों के बारे में हम समझेंगे। शेष दर्रों के बारे में हम अगले चित्र की डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तो दर्रों का अपना सामरिक महत्व होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्रों का निर्माण कैसे होता है। तो इस साइड में हम लोग देखते हैं, जैसे दोस्तों ये पृथ्वी का धरातल है और इसी के ऊपर आप घूमते टहलते साइकिल चलाते हैं और खेती करते हैं। और इसके नीचे जो है कई सारी प्लेटें बनी होती हैं, यानी ऐसे प्लेटें होती हैं और ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ क्या हैं, गति करती रहती हैं। जाहिर सी बात है, जब 2 प्लेटें आपस में गति कर रही हैं तो एक न एक दिन वो टकराएंगी और जब टकराएंगी तो लगातार प्रेशर बढ़ता जाएगा, या तो नीचे को जाएंगी। यदि नीचे को जाती हैं तो 2 चट्टानों के बीच में एक भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, यानी इसे क्या कहेंगे, भ्रंश घाटी कहेंगे। और जब दोनों टकराने के बाद ऊपर की तरफ उठ जाए तो इसे पहाड़ कहते हैं। और इन्हीं पहाड़ों के बीच में जहाँ पर बल ना लगे, गैप बन जाए और ऊंचा ना उठ पाए, वो कहलाता है दर्रा। एग्जाम्पल के लिए अब आप यहाँ पे एक ये पहाड़ी देखिएगा और एक ये पहाड़ी देखिएगा और बीच में ये क्या हो गया, इसी को कहते हैं दर्रा। दर्रा पहाड़ी के इस पार से उस पार जाने का एक अच्छा मार्ग बनाता है। क्योंकि अगर हम पहाड़ी के ऊपर से चढ़ के जाते हैं तो जोखिम बहुत होता है, और यदि ट्रक में मटेरियल लेके जा रहे हैं तो बहुत सारे जोखिम बढ़ जाते हैं। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें टूट जाती हैं और ट्रक जो है खाई में गिर जाते हैं, या पहाड़ टूट जाते हैं और रास्ते में गिर जाते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन इन दर्रों की वजह से आवागमन बहुत आसान हो जाता है। तो इन दर्रों के अपने सामरिक महत्व हैं। वैसे पूरे भारत में 100 से अधिक महत्वपूर्ण दर्रे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ उन्हीं दर्रों के बारे में बात करेंगे जिनका अपना सामरिक महत्व है, या आर्थिक महत्व है, या राजनीतिक महत्व है, या क्षेत्रीयता महत्व है। तो इन दर्रों को आपने समझ लिया कि कैसे निर्माण होते हैं, किस तरीके से काम आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि दर्रों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी दर्रा कौन सा है, बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है, बुर्जिला दर्रा किसको जोड़ता है, किस श्रेणी पर स्थित है, पीर पंजाल दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है, माना और नीति दर्रे किस राज्य में है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा लद्दाख में स्थित काराकोरम श्रेणी पर है। तो काराकोरम श्रेणी कहाँ पर है, प्रश्न पूछा जाता है ऐसे करके, ये काराकोरम है। तो काराकोरम दोस्तों किसका भाग है, काराकोरम ट्रांस हिमालय का भाग है, इसे काराकोरम कह सकते हैं। और ये किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का। तो इसी श्रेणी में भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जिसका नाम है काराकोरम दर्रा, और इसकी ऊंचाई 5664 मीटर ऊंचा है। ये भी बहुत ऊंचा है, लेकिन इस दर्रे में ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं दर्रों के नाम, और इस दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा। प्रश्न पूछा जाता है किस राज्य में है या किस क्षेत्र में है, तो जाहिर सी बात है ये लद्दाख वाला क्षेत्र है। क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं
लद्दाख। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5664 मीटर। काराकोरम का प्राचीन नाम क्या है? पिछली वीडियो में हमने बताया था और यहाँ एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। काराकोरम का प्राचीन नाम कृष्णगिरी है। उसके बाद हम अगले दर्रे के बारे में बात करते हैं। अगला दर्रा जोजिला दर्रा है। तो आपको पता है कि बीच में लद्दाख के नीचे एक काराकोरम, लद्दाख और लद्दाख श्रेणी पड़ेगी। कौन सी? लद्दाख। और लद्दाख के बाद है जास्कर श्रेणी। कौन सा है? लद्दाख, ये ऊपर हो गई और ये श्रेणी का नाम है जास्कर। ये लद्दाख राज्य के रूप में है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। हालांकि लद्दाख एक पहाड़ी भी है। उसके बाद हम जास्कर श्रेणी देखते हैं। तो जास्कर श्रेणी के उस पार लेह शहर स्थित है। कौन सा? लेह। ये लद्दाख का प्रमुख जिला है और राजधानी है। और लद्दाख यानी लेह से श्रीनगर को जोड़ने वाला एक मार्ग बनता है और इसका नाम है श्रीनगर। श्रीनगर। तो लद्दाख और लेह को जोड़ने वाला जो मार्ग बनाता है ये, और इसी दर्रे का नाम है, इस दर्रे को हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। जो को यदि आप समझ लें दो तो हो गया जो, और जो का मतलब जोजिला। तो आप ये भी कह सकते हैं जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए कौन सा दर्रे का इस्तेमाल किया जाता है? तो इस दर्रे का नाम क्या है? जोजिला दर्रा। फिर जास्कर श्रेणी पे ही स्थित एक अगला दर्रा है जिसका नाम है बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। अब दोस्तों बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो बुर्जिला यहाँ पर स्थित है, सॉरी गिलगित, गिलगित यहाँ पर है, नाम लिखे देते हैं गिलगित। दोस्तों इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। तो और ये श्रीनगर है और इन दोनों के बीच में एक दर्रा मार्ग बनाता है और इस दर्रे का नाम है बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा। अब याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, गिलगित के साथ बुरा हो गया तो ये बुर्जिला दर्रा। तो पहला काराकोरम दर्रा हो गया, दूसरा बुर्जिला दर्रा हो गया, तीसरा जोजिला दर्रा हो गया। उसके बाद अगला दर्रा है जम्मू कश्मीर का, जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। तो श्रीनगर यहाँ हो गया। दोस्तों श्रीनगर की स्थापना किसने की है? अगर ये नाम देखा जाए तो अशोक ने किया है। अशोक, अशोक महान है तो श्री लगा हुआ है, तो याद रहेगा कि श्रीनगर की स्थापना किसने की है? अशोक ने। फिर नीचे जम्मू है, क्या नाम है इसका? जम्मू। और जम्मू से श्रीनगर के बीच एक मार्ग बनाता है आने जाने का, और इस आने जाने का मार्ग बनिहाल दर्रे में बनता है। किस दर्रे से? बनिहाल दर्रे से। ये अगला दर्रा है बनिहाल दर्रा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जाहिर सी बात है बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पूछा जाता है किस श्रेणी में है? तो बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है। ये कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल श्रेणी। अब दोस्तों आपको पता होगा श्रीनगर और जम्मू दोनों राजधानियां हैं, तो इस दर्रे को क्या नाम दे दिया जाए? बनिहाल, यानी बहन का हाल जानने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है? पीर पंजाल। ठीक है ना? पीहर याद कर सकते हैं, मैका, तो बनिहाल। तो इस तरीके से आप ये याद कर रख सकते हैं। अगला ये चौथा दर्रा हो गया जो जम्मू कश्मीर का दर्रा है, बनिहाल दर्रा। उसके बाद अगला दर्रा है पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल दर्रा, तो पीर पंजाल जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में ही स्थित है और इस दर्रे का नाम भी क्या है? पीर पंजाल।
पीर पंजाल। तो दोस्तों अगर ये देखें पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के दर्रे अब ये ख़त्म हो गए। ये जम्मू कश्मीर के 4-5 दर्रे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, जिनमें से पहला है शिपकीला दर्रा। और कौन सा दर्रा है? शिपकीला दर्रा। इस दर्रे का नाम है शिपकीला दर्रा, शिपकीला दर्रा। और हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है रोहतांग दर्रा। पूछा जाता है रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा हो गया। एक दर्रा और बचा हुआ है यहाँ का, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा। तो इस तरीके से इस क्षेत्र में यानी जम्मू कश्मीर के हिमाचल प्रदेश के ये 3 दर्रे हो गए, शिपकीला, रोहतांग दर्रा और बारालाचा। उसके बाद उत्तराखंड में 2 प्रमुख दर्रे हैं, माना और नीति दर्रा। तो पूछा जाता है माना दर्रा कहाँ है और दूसरा पूछा जाता है नीति दर्रा कहाँ है। तो ये दोनों कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये क्लास बहुत लेंथी ना होने पाए, इसके लिए शेष दर्रे के बारे में हम अगली क्लास में जिक्र करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है और लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। और जब भी देखना पसंद करेंगे तो वीडियो और भी लंबी बना दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।